क्या हो अगर किसी देश की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी का ही अफसर दुश्मन का सबसे बड़ा जासूस बन जाए? जी हाँ, ये है कहानी ऑल्ड्रिच एम्स की। एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अमेरिका की सीआईए में काम करते हुए सोवियत यूनियन की एजेंसी के जीपी को वो राजा बेचे, जिनकी वजह से अमेरिका के दर्जनों एजेंट मारे गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के की कहानियां में, जहां मैं आपको सुनाता हूं कुछ सत्य से प्रेरित कहानियां और कुछ फिक्शनल स्टोरीज। आज हम आपको सुनाएंगे कैसे एक सीक्रेट एजेंट बना इतिहास का सबसे खतरनाक गद्दार। आज की इस वीडियो में हम जिस जासूसी केस की बात कर रहे हैं वो 20वीं सदी का सबसे बड़ा अमेरिकी स्कैंडल माना जाता है। ये कहानी है ऑल्ड्रिच हेजन एम्स की, जो सीआईए के काउंटर इंटेलिजेंस डिवीजन में काम करता था। बाहर से वो एक भरोसेमंद अफसर था, लेकिन अंदर ही अंदर वो अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। The story has been inspired from the actual events. Stock footages have been used to create the story engaging. एम्स का जन्म 26 मई 1941 को विस्कॉन्सिन, यूएसए में हुआ था। उसके पिता सीआईए में ही काम करते थे। इसी वजह से बचपन से ही एम्स को खुफिया दुनिया का अनुभव मिला। पढ़ाई में वो बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन भाषाएं सीखने में माहिर था। 1962 में कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद उसे सीधे सीआईए में नौकरी मिल गई। धीरे धीरे वो सोवियत ईस्ट यूरोपीय डिवीजन में पहुंच गया, जहां उसका काम था सोवियत यूनियन के जासूसों को पकड़ना। साल 1985, यही वो मोड़ था जब एम्स ने गद्दारी की राह चुनी। उसकी जिंदगी में पैसों की कमी थी, शादी टूट रही थी और नई पत्नी को खुश रखने के लिए उसे आलीशान लाइफ चाहिए थी। तभी उसने तय किया, क्यों ना वो अपनी ही एजेंसी के राज बेचकर पैसा कमाए। एम्स ने सीआईए के गुप्त दस्तावेज सोवियत यूनियन की के जीबी एजेंसी को बेचना शुरू कर दिया। पहली बार ही उसे लगभग $50,000 मिले। यहीं से उसने सीआईए के लगभग सभी सोर्स, एजेंट्स और ऑपरेशंस का राज के जीबीए को बता दिया। कहा जाता है कि ऑल्ड्रिच एम्स की वजह से लगभग 100 सीआईए ऑपरेशंस फेल हुए। कम से कम 10 सीआईए एजेंट, जिन्हें सोवियत यूनियन में भेजा गया था, पकड़े गए और उन्हें फांसी दे दी गई। उसने जो जानकारी बेची, उससे अमेरिका की खुफिया व्यवस्था को बहुत बड़ा झटका लगा कि जीबी ने बदले में उसे करोड़ों डॉलर दिए। एम्स ने वॉशिंगटन डीसी में आलीशान घर खरीदा, महंगी गाड़ियां लीं और लग्जरी लाइफस्टाइल जीने लगा। लेकिन सीआईए के अंदर शक बढ़ने लगा, आखिर मिशन बार बार फेल क्यों हो रहे हैं। 1990 के दशक की शुरुआत में सीआईए और एफबीआई ने एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। ध्यान दिया गया कि एम्स की लाइफस्टाइल अचानक बदल गई है। उसकी सैलरी इतनी नहीं थी कि वो करोड़ों का घर और महंगी कारें खरीद सके। कई महीनों तक उसकी निगरानी की गई। बैंक अकाउंट, कॉल्स, मीटिंग्स, सब पर नजर रखी गई। आखिरकार 21 फरवरी 1994 को एफबीआई ने ऑल्ड्रिच एम्स को उसकी पत्नी के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद एम्स ने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बोला कि हाँ, मैं के जीबी का जासूस हूं। 1994 में अदालत ने ऑल्ड्रिच एम्स को उम्र कैद, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई। आज भी वो अमेरिका की जेल में बंद है। इतिहास उसे याद रखता है, एक ऐसे गद्दार के रूप में जिसकी वजह से अमेरिका के दर्जनों एजेंट मारे गए और सीआईए को दुनिया भर में शर्मिंदगी उठानी पड़ी। ऑल्ड्रिच एम्स की कहानी हमें यह सिखाती है, पैसा इंसान को अंधा कर सकता है, गद्दारी का अंजाम हमेशा बुरा होता है और खुफिया दुनिया में भरोसा ही सबसे बड़ा हथियार है। दोस्तों, ये थी ऑल्ड्रिच एम्स की पूरी कहानी। सीआईए का वो अफसर जो कि जीबी का सबसे बड़ा हथियार बन गया। आपको ये जासूसी कहानी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि अगर एम्स जैसा इंसान सीआईए में इतना आगे तक पहुंच सकता है, तो किसी भी देश की एजेंसी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है?
कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी में। धन्यवाद।